हज़रत नवास बिन समान से रिवायत की। उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद ने एक सुबह दज्जाल का जिक्र किया। आपने उस यानी दज्जाल के जिक्र के दौरान में कभी आवाज़ धीमी की, कभी ऊंची की, यहाँ तक कि हमें ऐसे लगा जैसे वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। जब शाम को हम आपके पास दोबारा आए तो आपने हम में इस तासुर को भांप लिया। आपने हमसे पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ है? हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, सुबह के वक्त आपने दज्जाल का जिक्र फरमाया तो आपकी आवाज़ में ऐसा उतार चढ़ाव था कि हमने समझा कि वो खजूरों के झुंड में मौजूद है। इस पर हज़रत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम लोगों पर दज्जाल के अलावा दीगर यानी जहन्नम की तरफ बुलाने वालों का ज़्यादा खौफ है। अगर वो निकलता है और मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं तो तुम्हारी तरफ से उसके खिलाफ यानी उसकी तकजीब के लिए दलाइल देने वाला मैं हूंगा, और अगर वो निकला और मैं मौजूद ना हुआ तो हर आदमी अपनी तरफ से हुज्जत कायम करने वाला खुद होगा, और अल्लाह हर मुसलमान पर मेरा खलीफा यानी खुद निगहबान होगा। वो गुच्छेदार बालों वाला एक जवान शख्स है, उसकी एक आंख बेनूर है। मैं एक तरह से उसको अब्दुल अज़्ज़ा बिन क़त्न से तशबीह देता हूँ। तुम में से जो उसे पाए तो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। वो इराक और शाम के दरमियान एक रस्ते से निकल कर आएगा। वो दाईं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाईं तरफ भी। ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ज़मीन में उसके रहने की मुद्दत क्या होगी? हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, 40 दिन। उनमें से एक दिन एक साल की तरह होगा, एक दिन एक महीने की तरह और एक दिन एक हफ्ते की तरह। उसके बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, वो दिन जो एक साल की तरह होगा, क्या उसमें हमारे लिए एक दिन की नमाज काफ़ी होगी? फरमाया, नहीं, तुम उसकी मिक़दार का तायुन करना और उसके मुताबिक नमाजें अदा करना। हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, ज़मीन में उसकी सूरत रफ्तार क्या होगी? आपने फरमाया, बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आएगा, उन्हें दावत देगा, वो उस पर ईमान लाएंगे और उसकी बातें मानेंगे, तो वो आसमान के यानी बादल को हुक्म देगा, वो बारिश बरसाएगा, और वो ज़मीन को हुक्म देगा तो वो फसलें उगाएगी। शाम के औकात में उनके जानवर चरागाहों से वापस आएंगे तो उनके कोहान सबसे ज़्यादा ऊंचे और थन इंतहाई ज़्यादा भरे हुए और कोंखें फैली हुई होंगी। फिर एक और कौम के पास आएगा और उन्हें भी दावत देगा, वो उसकी बात ठुकरा देंगे, वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वो कहत का शिकार हो जाएंगे। उनके मालो मवेशी में से कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं होगी। वो बंजर ज़मीन में से गुजरेगा तो उससे कहेगा, अपने ख़जाने निकाल, तो उस यानी बंजर ज़मीन के ख़जाने इस तरह निकलकर उसके पीछे लग जाएंगे जिस तरह शहद की मक्खियों की रानियां हैं। फिर वो एक भरपूर जवान को बुलाएगा और उसे तलवार मारकर यकबारगी दो हिस्सों में तकसीम कर देगा, जैसे निशाना बनाए जाने वाला हदफ यकदम टुकड़े हो गया हो। फिर वो उसे बुलाएगा तो वो जिंदा होकर दमकते हुए चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। वो इसी आलम में होगा जब अल्लाह ताला हज़रत ईसा को बबूस फरमा देंगे। वो दमिश्क के मशरक़ी हिस्से में एक सफ़ेद मीनार के करीब दो कैसरी कपड़ों में दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो कतरे गिरेंगे और सर उठाएंगे तो इससे चमकते मोतियों की तरह पानी की बूंदें गिरेंगी। किसी काफिर के लिए जो आपकी सांस की खुशबू पाएगा, मरने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। उनकी सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी नज़र जाएगी। हज़रत ईसा उसे ढूंढेंगे तो उसे लुद यानी ल्यूडिया के दरवाजे पर पाएंगे और उसे कत्ल कर देंगे। फिर हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ने उस दज्जाल के दाम में आने से महफूज रखा होगा। वो अपने हाथ उनके चेहरों पर फेरेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दर्जात की खबर देंगे। वो इसी आलम में होंगे कि अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएगा, मैंने अपने पैदा किए हुए बंदों को बाहर निकाल दिया है, उनसे जंग करने की ताकत किसी में नहीं। आप मेरी बंदगी करने वालों को इकट्ठा करके तूर की तरफ ले जाएं। और अल्लाह याजूज माजूज को भेज देगा, वो हर ऊंची जगह से उमड़ते हुए आएंगे। उनके पहले लोग मीठे पानी की बहुत बड़ी झील बहरे तबरिया से गुजरेंगे और उसमें जो पानी होगा उसे पी जाएंगे। फिर आखिरी लोग गुजरेंगे तो कहेंगे, कभी इस बहर में भी पानी होगा। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी महसूर होकर रह जाएंगे, यहाँ तक कि उनमें से किसी एक के लिए बैल का सर उससे बेहतर कीमती होगा जितने आज तुम्हारे लिए 100 दीनार हैं। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गिड़गिड़ाकर दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला उन पर यानी याजूज माजूज पर उनकी गर्दनों में कीड़ों का अजाब नाजिल कर देगा, तो वो एक इंसान के मरने की तरह यकबारगी उसका शिकार हो जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उतरकर ज़मीन पर आएंगे तो उन्हें ज़मीन में बालिश भर भी जगह नहीं मिलेगी जो उनकी गंदगी और बदबू से भरी हुई ना हो।
اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی جیسی لمبی گردنوں کے جیسی یعنی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا خیمہ اونٹ مہیا نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح یعنی صاف کر چھوڑ دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمبہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسر آن آپس میں اختلاط کریں گے تو انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2937۔